नमस्ते श्रोताओं, डेली हंट के न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद विमान हादसे के बारे में बात करेंगे। ये घटना 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास हुई, जिसमें पवार और विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। यह बहुत ही दुखद खबर है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था? बिल्कुल, जानकारी के अनुसार अजित पवार जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट शांभवी पाठक समेत सभी 5 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या दुर्घटना के कारणों का पता चल पाया है? अभी तक आधिकारिक तौर पर दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार खराब मौसम या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना से पहले पायलट ने मेडे कॉल भी किया था। मेरे कॉल, इसका मतलब स्थिति गंभीर थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। मेडे कॉल का मतलब है कि विमान में तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। सीसीटीवी फुटेज में विमान को गिरते और आग के गोले में बदलते हुए देखा गया, जो दुर्घटना की भयावहता को दर्शाता है। दिल दहला देने वाला दृश्य होगा। इस घटना के बाद किस किसने शोक व्यक्त किया है? प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और कई अन्य नेताओं ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सचिन तेंदुलकर और वसुंधरा राजे जैसे लोगों ने भी शोक संदेश भेजे हैं। गौतम अडानी ने भी उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके निधन से राज्य को कितना नुकसान होगा? निश्चित रूप से ये एक बड़ी क्षति है। संजय राउत ने कहा कि अजित पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति अधूरी है। वे एक अनुभवी प्रशासक थे और उन्हें बारामती से विशेष लगाव था। उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी? क्या उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी है? अजित पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और 2 बेटे पार्थ और जय पवार हैं। उनकी मां आशा पवार हमेशा उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती थी। ये उनके परिवार के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय है। यह बहुत दुखद है। क्या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया है? हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने अजित पवार के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे बारामती जा रहे हैं। दुर्घटना स्थल का हाल कैसा था? क्या शवों की पहचान हो पाई? दुर्घटना स्थल का हाल बहुत बुरा था। रिपोर्टों के अनुसार अजित पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी से हुई। इससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। विमान को उड़ाने वाली पायलट के बारे में कुछ बताइए। विमान को लेडी पायलट शांभवी पाठक उड़ा रही थी। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स और एविएशन साइंस में बीएससी की डिग्री हासिल की थी और न्यूजीलैंड से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। इस हादसे में उनकी भी जान चली गई। इतनी कम उम्र में उनकी मृत्यु भी बहुत दुखद है। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? ये घटना हमें जीवन की अनिश्चितता और हर पल को महत्व देने की याद दिलाती है। अजित पवार का निधन महाराष्ट्र और देश के लिए एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल, हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। श्रोताओं, इस दुखद खबर के साथ आज का पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।